सभी को नमस्कार। जैसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र के हमारे बड़े भाई फौजी दयाशंकर पाठक जी, जिनकी बेसिक शिक्षा नाचनी अपने नाचने की कॉलेज से ही हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है कि इंटरमीडिएट शायद उन्होंने जियासी नाचने से ही किया है। विगत वर्षों से हल्द्वानी याद रहते हैं। तो कुछ प्रकरण में देख रहा था, उनकी ज़मीन पर उनके पड़ोसियों द्वारा रोड डाल दी गई है। तो उसके बाद जब वो अपनी ज़मीन को छुड़वाने के लिए वहाँ पर गए थे कुछ पूर्व सैनिकों के साथ, तो काफ़ी विवाद भी हो रहा था। तो अभी तक क्या उस पर निकल के आया है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो में और देख रहा था कि उनके पड़ोसी द्वारा उन पर SC एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। तो बड़े अजीब लोग हैं इस देश में। इस फौजी के सम्मान के लिए हम हमेशा देश के फौजी का सम्मान करते हैं, जो हमारे सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। वही फौजी जब अपनी ज़मीन बचाने के लिए आवाज़ उठा रहा है उन पड़ोसियों से, तो उस पर SC एक्ट का काला कानून लगाने का दबाव प्रशासन पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हल्द्वानी जैसी जगह में अगर आप ज़मीन लेते हो तो उस पर बाउंड्री आप लगवा दें, वरना ऐसे पड़ोसी अगर मिल जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। कुछ गलती शायद मुझे फौजी भाई की भी लगी इसमें, क्योंकि अगर वो ज़मीन खरीदने के साथ साथ अगर उस पर बाउंड्री लगवा देते तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर वो बाउंड्री नहीं भी की है तो दूसरे की ज़मीन पर रास्ता किस प्रकार से बना दिया, ये भी सोचने वाला विषय है। इस पर जो प्रॉपर्टी डीलर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेशर्म पड़ोसी हैं, वो जो SC एक्ट की लगाने की बात कर रहे हैं, उन पर भी मुझे लगता है कि उनको भी सोचना पड़ेगा कि मेहनत के पैसे है देश सैनिक के, और कोई भी अपनी ज़मीन अगर उसने खरीदी है तो ऐसे ही किसी को दान नहीं देगा, क्योंकि हल्द्वानी की ज़मीन के रेट आजकल लाखों में है। आम आदमी तो ज़मीन खरीद भी नहीं सकता है। तो इस प्रकरण पर मुझे लगता है कि पूर्व सैनिक और जो भी क्षेत्र के हमारे जागरूक लोग हैं, जो नेता हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और फौजी भाई को उसकी ज़मीन वापस दिलानी चाहिए। अगर वो ज़मीन वापस नहीं मिलती है तो उसके सर्किल रेट, जो आज के सर्किल रेट हैं, उसके आधार पर उसका पैसा वापस होना चाहिए। और ये ऐसा एक्ट, घटिया एक्ट उस पर नहीं लगना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करें और उस फौजी भाई को न्याय दिलाने में सहयोग करें। धन्यवाद। हरीश बतियाल।